तो पहले मेरा पॉइंट क्या था कि भैया ने हमें एक समय 28 अंडे खिलाए थे, तो हमें तो ये लगता था यार 28 अंडे खाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मतलब ऑलरेडी जितने मोटे तो उससे शायद दुगना हो जाएंगे। अभी तक क्या है ना, ये डाइट करते थे तो चीट कर लेते थे। तुम्हें रिजल्ट कैसा मिल रहा है, सच बताओ, जेन्युइन वाला। कोई ये नहीं कि तुम मेरे भैया हो और प्रदीप भैया, ये सब कुछ नहीं सुनना। नहीं, रिजल्ट तो अच्छा मिला है काफ़ी। एब्डोमेन क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और साइड फैट तो बिल्कुल भी खत्म हो गया है। देखो एक टाइम पे ये ऐसे थे, ये 100 रेपिटेशन बढ़ा देते हैं, जंपिंग जैक पहले बोला 100, फिर उसके बाद फिर 100। भाई कहाँ तक आदमी करेगा। आज राजा वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि थक गया है बेचारा। कह रहा भैया संडे को मुझे रेस्ट चाहिए। तो मैंने कहा रेस्ट लो और संडे को आओ, थोड़ा सा बताओ तुम्हें ट्रेनिंग कैसी लग रही है। आज राजा का 25वां दिन है, मतलब कि टोटल 25 दिन कंप्लीट हो गए हैं। भाई बस यही दिक्कत होती है जब फ़ोन आ जाता है। राजा को आज हो गए हैं टोटल 25 दिन मेरे अंडर में ट्रेनिंग करते हुए, और राजा का कहना था कि भैया संडे को मैं करूँगा रेस्ट मैं देता नहीं आज इनको, बट मैंने कहा ठीक है एक दिन चलता है। 25 दिन में मैंने राजा को स्टार्टिंग में क्रॉसफिट कराया था, उसके बाद कुछ टाइम बाद वेट ट्रेनिंग प्रॉपर कराना चालू कर दिया, जिसमें से सुपर सेट, जाइंट सेट, फिर लास्ट में कार्डियो। और स्टार्टिंग वेट कितना था तुम्हारा? 76। मुंह लगाओ। 76। स्टार्टिंग में वेट राजा का 76 था, और अभी कितना है? 74 के आसपास। 74। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ करंट। वेट करो। अभी तो खा गया है। खा गया, फिर भी वेट करो तुम। 75, मतलब कि 75 किलो है, जिसमें से अभी इन्होंने ओट्स और प्रोटीन और पानी पी चुके हैं सुबह से 2 लीटर। तो अब राजा बताएगा कि उसको मेरी ट्रेनिंग कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा है। हाँ लगाओ, मुंह हाथ लगाओ साले। देखो अभी तक राजा कर रहा था खुद से, फिर जब से मैंने लिया है अपने अंडर में राजा को, तो काफ़ी कुछ चेंजमेंट हुआ है। कितना हुआ है मतलब? अबे बोल भाई, तू डर क्यों हो रहा है? बोलो तो पहले। राजा बताएगा कि उसको ट्रेनिंग कैसी लग रही है, मतलब कि शायद वो फर्स्ट टाइम मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है। अभी तक मैं उसको ऐसा ट्रेनिंग नहीं कराता था, बस कभी कभार हल्का फुल्का करा दिया तो करा दिया। बट ये अभी जो है ना, अब ये प्रॉपर चलेगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, शायद 7-8 महीने चलेगा कंटिन्यू। क्योंकि जब तक इसके अच्छे एब्स नहीं आ जाएंगे, अच्छी मसल्स ग्रोथ नहीं हो जाएंगी, तब तक तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको प्रॉपर। तो बीच में आज रेस्ट है बस। बाकी राजा बताएगा कि मेरी ट्रेनिंग कैसी है और उसको सही लग रहा है या ख़राब लग रहा है, मतलब उसके मन के ऊपर है। लग तो खराब ही रहा है। खराब भाई, खराब नहीं लग रहा राजा यार, तुम्हें करा रहे हैं। बॉडी पूरी दर्द हो रही हुई है रोज, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो बॉडी पेन ना करे। कंटेंटिव मारी, रात को 3 बजे सोए हैं भाई। देखो दर्द हो रहा मैं है। करा रहा हूँ उसको प्रॉपर पकड़ के। रेस्ट मैं अपने अकॉर्डिंग देता हूँ, ठीक है। डाइट भी वो मेरे अकॉर्डिंग कर रहा है। डाइट में क्या कर रहा है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि भैया राजा भैया को आप डाइट क्या दे रहे हो। राजा भैया को डाइट में दे रहा हूँ, देखो अभी सावन चल रहा है, तो सावन में 140 ग्राम ओट्स है, 2 उसको वे प्रोटीन है, और 200 ग्राम पनीर है, सोया चंक्स है 50 ग्राम, और 40 ग्राम अनकुक्ड राइस है, मतलब कच्चा चावल 40 ग्राम है। बनने के बाद वो कितना भी बने, शायद कितना बनता है 130-140। ये दिया है मुंह में लेने के लिए, मतलब मुंह में लगाने के लिए। बनने के बाद कितना बनता है? 130-140। 130 से 140 ग्राम बनता है बनने के बाद। फिर है 300 ग्राम पपीता, और सरसों का तेल है 10 ग्राम, और मूंग की दाल है 70 ग्राम ना, 70 ग्राम मूंग की दाल है। टोटल कैलोरी अभी ले रहा है राजा 1900 के आसपास, जिसमें से उसको मिल रहा है 138 ग्राम प्रोटीन, और 187 ग्राम कार्ब्स, और 63 ग्राम फैट। फैट अभी ज़्यादा है, जब तक सावन चल रहा है तब तक अभी यही डाइट चलेगी, कुछ नहीं कम नहीं करूँगा। सावन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, प्रॉपर चिकन, प्रॉपर एग्स स्टार्ट हो जाएंगे, और वे प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी।
तो जब फैट कम हो जाएगा, कितना कम होगा, लमसम मैं 20 ग्राम कम करूँगा। अभी तो उसके वेट से थोड़ा सा कम ही दे रहा हूँ, बट जब प्रॉपर फैट दूंगा सावन के बाद तो 0.6 ग्राम रखूँगा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तब इसकी मसल थोड़ी अच्छी लगेगी, खुल के आएगी। और कार्डियो भी कर रहा है पर डे 15,000 स्टेप, मुझे बोल रहा है, पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो राजा बताएगा। अब वो 15,000 करे या 20,000 करे या ना करे, बाकी सब मैं जिम में करा देता हूँ। और देखो ये हमारे रजत भाई हैं, इन्होंने भी जिम ज्वाइन किया था कितने साल पहले भैया? 2 साल हो गया, 2 साल हो गए। और जो इस समय राजा भैया ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वाकई में फट तो जाती है, बट हाँ रिजल्ट्स विजिबल हैं। प्रभाव जो पहले का था रिजल्ट और जो अभी का है उसमें मतलब ऑलमोस्ट ज़मीन आसमान का अंतर है वाकई में। मतलब हाँ था इंटेंस वर्कआउट, मतलब कि खाना बहुत पड़ता था, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ता था, कहीं जाओ तो लगातार टिफ़िन अपना कैरी करो, और मतलब बहुत सारा मतलब डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना रहता था, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद भैया की जो ट्रेनिंग रहती है वो तो राजा भाई को देख के सब समझ ही गए होंगे कितनी इंटेंस होती है। तो लेकिन हाँ उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला था, और कहीं ना कहीं मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा अब ये मुश्किल होता है। अब ये कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब अब सही हो गए, मैंने इनको सिखा दिया। स्टार्टिंग में जब ये आए थे चुपचाप वर्कआउट करते थे, ज़्यादा किसी से पूछना नहीं, मतलब शांति से खुद अपने आप में ट्रेनर बनते थे। मैं इनको नोटिस कर रहा था कि मैं देखता हूँ कि कब तक ये मेरे से नहीं पूछते थे, यही चल रहा था। ये एक ओवर साइज टी शर्ट ये एक ओवर साइज टी शर्ट पहन लेते थे और आते थे पहन के बिल्कुल चुपचाप मेरी पूरी मशीन की वाट लगा देते थे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते थे ऊपर नीचे सब खत्म कर देते थे। ठीक है, फिर मुझे लगा कि भाई जब बंदा इतना अच्छा कर रहा है तो मैं इसको एक बार सही तरीके से बता देता हूँ कि भाई आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, मैं बता दूंगा आपको, बट आप करो तो। फिर मैंने उनको एक टाइम बैठा के समझाया कि रजत भाई आप ये गलत कर रहे हो और आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप डाइट में क्या क्या खाते हो, तो उन्होंने बताया कि भैया मैं सब कुछ खा रहा हूँ, बट ये मुझसे झूठ बोल रहे थे उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा इनका थोड़ा इंट्रो हुआ था। एक बार रास्ते में गिर भी हाँ, तो अभी बता रहा हूँ वो चक्कर आ गया था। ये मैंने इनसे पूछा डाइट में क्या क्या खा रहे हो, उन्होंने बोला भैया मैं ये वो फ्रूट्स, बोला कि मैं सब कुछ खा रहा हूँ, बट इनको देख के नहीं लगता था कि ये प्रॉपर डाइट कर रहे हैं। आंखें अंदर थी, शरीर बिल्कुल एकदम सूख गया था बिल्कुल, बस ये ओवर साइज टी शर्ट पहनते थे, इनको लग रहा कि मैं वेट लॉस कर लूँगा खुद से, मैं भी नोटिस कर रहा था। फिर ये एक बार रास्ते में इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ कि ये खुद चक्कर आया था, तो गाड़ी वाड़ी लेके गिरे नहीं थे, गाड़ी रोक दिए थे, बहुत ज्यादा इनको वीकनेस हो गई थी। वो फर्स्ट टाइम था लाइफ का, मेरी पहली बार मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि भाई चक्कर भी आया था। ये खुद से कर रहे थे, चक्कर आ गया था, क्योंकि ये डाइट बहुत ही कम कैलोरी ले रहे थे। फिर जब हफ्ते 10 दिन बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि रजत भाई आप डाइट क्या क्या कर रहे हो, कुछ मुझे बताओ। बस फिर इन्होंने जब मुझे बताया कि मैं भैया ये खा रहा हूँ, फिर मैंने बोला भैया आप कुछ नहीं खा रहे हो, ये आप बताओ आप क्या क्या खाते थे, खुद सच बताना जेन्युइन। अब आप इनके मुंह से सुनो कि ये क्या क्या खाते थे प्रॉपर। भैया पहले सबसे पहले क्या था कि ऑलमोस्ट 46 आवर का तो मैं वाटर फास्टिंग करता था, जिसमें सिर्फ पानी पीता था। मतलब ऑलमोस्ट मेरा 2 दिन का वाटर फास्टिंग हो जाता था। इनसे पता नहीं किसने बोल दिया कि आप 48 घंटे की फास्टिंग करो, जबकि इनको कुछ नहीं पता था कि जिम में करना कैसे और डाइट कैसे करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि 48 घंटे की फास्टिंग क्यों कर रहे थे, उसको साइड रखते हैं। उसके बाद आप बताओ। उसके बाद मतलब डाइट बहुत नॉर्मल रहती थी, जिसमें ऑलमोस्ट प्रोटीन मेरे ख्याल से ना के बराबर था। हाँ, हालांकि उस बीच मेरा ये रहता था कि नहीं प्रोटीन सही नहीं है, बिकॉज सही नॉलेज भी नहीं थी प्रोटीन की रिगार्डिंग। लगता था जैसे मतलब सुना था यही कि केमिकल होता है तो बॉडी पे नुकसान करता, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोटीन हमने नहीं लिया, कुछ समय तक नहीं लिया। और डाइट भी जो थी वो वही घर की दाल चावल वही सब, मतलब प्रोटीन के नाम पे ऑलमोस्ट नील था, कुछ नहीं था। तो हमें ऐसा लगता था कि मे बी ये सब मिथ हो, मतलब कि प्रोटीन लेना ये लेना वो लेना और मतलब सब कुछ बॉडी बन जाएगी। तो हाँ, हालांकि कोई गाइडेंस नहीं थी तो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना और कैलोरी डेफिशिट क्या, ऑलमोस्ट दिन भर भूखे ही रहते थे। शाम को ये रहता था 4 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, और 4 बजे तक भी खाना क्या रहता था, सुबह नाश्ता कर लिया, दिन में थोड़े फ्रूट्स खा लिए, उसके बाद पेट खाली ही रहता था। तो कंटिन्यूसली वेट तो सडन बहुत ड्रॉप हुआ, लेकिन वो ऐसा ड्रॉप हुआ कि मेरे पूरी वीकनेस आ गई, और वो अच्छा वाला ड्रॉप उसको नहीं कह सकते, बिकॉज उसमें मेरा मसल लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया था, और मतलब चेहरा ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल हो गया था, लगता ही नहीं था कि हाँ मैं खुद नहीं पहचान पाते थे, और मतलब कंडीशन ओवरऑल बहुत ख़राब थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको समझाया कि भैया अगर आप मेरी जिम आए हो, प्रॉपर ज्वाइन कर रहे हो, तो देखो मैं सही गाइडेंस आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप कल को जाके कहीं और बताओ कि प्रदीप भैया बताते नहीं हैं या वो बैठे रहते हैं। मैंने उनको 10 बार टोक चुका था पहले ही, बट ये इग्नोर कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि भैया देखो अगर आपको अच्छा वाला करना है, हेल्दी वाला और अच्छा दिखना है,
तो अगर आपका बजट है पीटी लेने का तो आप पीटी ले लो, प्रॉपर डाइट बनवाओ, कम से कम 7 से 8 महीना चीज़ें फॉलो करो। मैं आपको प्रॉपर सिखा दूंगा कि डाइट क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। मतलब आपको कोई बॉडी बिल्डिंग तो करना नहीं है, बट अच्छा दिखना है, कपड़े अच्छे पहनो, 10 लोग के बीच में अलग लगो, बस ये हमारी इनकी ये बातचीत हुई, स्टार्ट हुई। फिर इन्होंने प्लान बनाया पीटी लेने का, फिर हमने स्टार्ट किया पीटी, फिर ये प्रॉपर मेरे अंडर में आ गए। फिर 7 या 8 महीने प्रॉपर, ऑलमोस्ट 1 साल मैंने ऑलमोस्ट 1 साल करा था। ऑलमोस्ट मतलब 8 महीने तो मैंने इनको दिया था। प्रॉपर इन्होंने ट्रेनिंग ली थी मेरे से, प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग। उसमें मैंने इनको फिर जब स्टार्ट कराया कि भैया आपको इतना चावल खाना है, इतना रोटी खाना है, इतने अंडे खाने हैं, वे प्रोटीन लेना है, मतलब मैंने इनको जब सब चीज़ बताई तो ये शॉक्ड हो गए कि भैया मैं इतना खाऊंगा तो मैं पतला हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। डाउटफुल था, इनके लिए डाउटफुल था, क्योंकि इनको नहीं पता था कि चावल भी, इनको बस ये पता था कि चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, थोड़ा सा कम कर दो, बस ये सब चीज़ें थी। हाँ, और तो जैसे कि उस बीच मतलब यही था कि हमें ये डाउट था कि इतना खाने के बाद पतले होंगे कि नहीं। उसका मतलब मेजर मेरा पॉइंट क्या था कि भैया ने हमें एक समय 28 अंडे खिलाए थे, तो हमें न्यूट्रिशन का नॉलेज था नहीं, तो ये लगता था यार 28 अंडे खाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मतलब ऑलरेडी जितने मोटे तो उससे शायद दुगना हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मतलब उसके बाद भैया ने हमें समझाया कि हाँ इतने एग वाइट्स खाने हैं, क्योंकि एग वाइट्स में बेसिकली फिर भैया ने पूरी न्यूट्रिशन नॉलेज दी हमें कि हाँ उसमें प्रोटीन मोस्टली होता है, इतने कार्ब्स वगैरह नहीं होते हैं, और इतने सिर्फ फुल एग्स खाने। तो हाँ, मैंने कुछ महीनों तक मैंने कंटिन्यूसली 28 ऑलमोस्ट 1 क्रेट मैंने एक दिन में खाई अंडे की। मैंने जब हमारी यकीन नहीं होता था, हमारी जब बात हुई थी तो मैंने बोला था कि भैया अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं पूरी फीस रिफंड कर दूंगा, डाइट के साथ जिम की फीस, डाइट प्लस सब, मतलब ट्रेनिंग की सारी फीस रिफंड कर दूंगा। इतना बोलने के बाद इनको लगा होगा कि भाई अगर अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ हाँ करा सकता हूँ। मैंने अंडे इसलिए कराए क्योंकि चिकन इन्होंने नहीं खाना था, इनको बिल्कुल भी चिकन नहीं खाना था। तो मैंने बोला भैया अगर आप एग खा सकते हो तो आप खाओ, कुछ भी नहीं होगा, 20-25 एग खाओगे। मैंने फीमेल्स को भी खिलाए हैं अपने जिम में, मैंने अपने जिम में मैक्सिमम एक फीमेल्स को खिलाए हैं 22 अंडे, और करंट में अभी कुछ लोग खा रही थी 17, 16, 14 ऐसे एग वाइट्स खिलाते हैं। तो जब इन्होंने खाना स्टार्ट किया अंडे, तब इनको पता चल गया कि एक्चुअल में अंडे खाने से इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो ये समझ गया। उसके बाद कितना चावल, कितना रोटी और कितने ओट्स, मतलब प्रॉपर कार्ब्स, ये मतलब आलू से, चावल से, रोटी से, ब्रेड से बहुत डरते थे। फिर मैंने ये सब इनको जब खिलाया तब इनको समझ में आया कि एक्चुअल में डाइट क्या होती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इतना खाने के बाद भी हम डेली जब शीशे में देखते तो हमें लगता था शायद पेट बाहर आएगा, लेकिन टचवुड तब भी मेरा मतलब एब्स विजिबल ऑलमोस्ट हो गए थे, बिकॉज बॉडी फैट परसेंटेज लगातार, जैसा भैया ने डाइट बनाई थी, न्यूट्रिशन था, उस हिसाब से बॉडी फैट परसेंटेज कहीं ना कहीं गिर ही रहा था। और डाइट मेरी बहुत होती थी, मैं खाते खाते रात तक का खुद ही थक जाते थे। हमें लगता था यार इतना खा रहे क्या होगा, लेकिन वो खाते खाते महीने बीतते गए और बॉडी रीशेप होती गई। बॉडी में मोटापा नहीं आया, सिर्फ बॉडी रीशेप होती गई, और नो डाउट मतलब वो रिजल्ट तो कमाल ही था। अब क्या ही बताएं भाई, आज जो बैठे हैं उसी के बदौलत। और उस बीच जो ये ट्रेनिंग करते थे बहुत ओवर ट्रेन करते थे, मतलब कि पूरी मशीन को पलट देते थे। मैंने बोला कि भैया, फिर जब ट्रेनिंग की बात हुई तो मैं मुश्किल से मुश्किल 5 वर्कआउट या 4 वर्कआउट रखता था, 2 मसल्स की करा के इनको घर भेज देता था। मैंने बोला कि अब सब कुछ आप डाइट के अकॉर्डिंग करोगे, सारा रोल डाइट का है, आपको कुछ भी खाना हो। हाँ, मैं इनको पार्टी भी करनी थी तो मैं इनको पार्टी कराता था कि भैया आप बाहर चीट एंजॉय करो। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था कि इनको लगे कि मैं बोरिंग हो रहा हूँ या मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं मन मार रहा हूँ। तो ये सब ट्रेनिंग इनके साथ थी, बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन मैंने इनको दिया था। सेम चीज़ मैं राजा भैया के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो राजा भैया को टाइम लगेगा अभी समझने में, क्योंकि अभी तक ये डाइट करता था, चीट कर देता था। करते थे नहीं करते? सही बताओ। हाँ। खुल ये पकड़ो। हाँ करता था। हाँ सर देखो बताओ। साहिल अभी तक क्या है ना, ये डाइट करते थे तो चीट कर लेते थे और मेरे से छिपाते थे कि भैया मैं समझ लेता था कि भाई अब मैं भी इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे भी पता चल गया है कि मैं किसी को डाइट दे रहा हूँ तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, बंदा क्यों नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जब इनसे ज़बरदस्ती पूछता था तो बताते थे भैया कल मैंने ये खा लिया था, परसों ये खा लिया। मैंने इनको बोला है कि तुम सब कुछ खाओ बट एक बार मुझे बता दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं सब डाइट एडजस्ट कर दूंगा। अब क्या है, अभी तक जो ये ट्रेनिंग कर रहे थे मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है, अब ये मेरे अंडर में हैं। तो जो अभी डाइट दे रहा हूँ, जो आप इनका ट्रांसमिशन देख रहे हो,
टाइम लगेगा। मैंने उनसे बोला है कि तुम्हारा फैट बहुत ही मोटा है, कुछ नहीं करना है, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। मैं चाहूँ तो अभी 1 से 2 महीने में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, बहुत सारी मेडिसिन है। राजा अभी जो डाइट कर रहा है कंटिन्यू, तुम्हें रिजल्ट कैसा मिल रहा है? सच बताओ, जेन्युइन वाला, कोई ये नहीं कि तुम मेरे भैया हो और प्रदीप भैया, ये सब कुछ नहीं सुनना। नहीं, रिजल्ट तो अच्छा मिला है काफ़ी। एब्डोमेन क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और साइड फैट तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। हाँ, और डाइट प्रॉपर कर रहा हूँ, कोई चीट नहीं। अगर कोई ले भी जाता है तो मैं कुछ खाता नहीं बाहर। डाइट करेंगे, होंके जाएंगे, मैं इनको बिल्कुल तोड़ दूंगा, क्योंकि अब रहम नहीं करूंगा। जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं इनसे बोल देता हूँ कि ना मैं तुम्हारा भैया हूँ, ना तुम मेरे राजा भाई हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनको एज अ क्लाइंट ट्रीट करता हूँ, जैसा मैं रजत भैया को करता था। अब ये काफ़ी कुछ सीख गए हैं, तो जिम में जो नए मेंबर्स आते हैं तो कुछ लोग मोटिवेशन लेते हैं, कुछ लोग को गाइडेंस देते हैं। अब ये उनको बताते हैं, देखो एक टाइम पे ये ऐसे थे, ये हैं, देखो ये एक टाइम रजत भाई ऐसे थे, आप लोग को दिख रहा होगा, मैं ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ, ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ। और अभी ये बात की फोटो, अभी ये कंडीशन आप देख रहे हो, बिल्कुल चेंज हो गया है। मतलब कि टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। अगर आपकी बॉडी में जैसे फैट आता है वैसे ही फैट जाता है। कोई आपको बोले कि मैं 2 महीने में करा दूंगा, 3 महीने में करा दूंगा, अगर वो 2 महीने 3 महीने में कराएगा तो भाई या तो क्लाइंट सीरियस हो, और डिपेंड करता है कि उसके बॉडी में फैट कितना है। बहुत कम फैट होगा तो भाई वो फिर 3 महीने वाला रिजल्ट होगा। अब अगर फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो लिटरली मैं बता रहा हूँ 3 महीने में तो नहीं करा पाएगा। जैसे अभी राजा कर रहा है तो इसको 3 महीने नहीं लगेंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब दिन का भी होता है, कभी अंडे खाता है, कभी चिकन नहीं खाता है, कभी वे प्रोटीन नहीं है, तो सारा रोल खाने का है। जे अगर ये प्रॉपर डाइट करेगा तो 4 महीने इसको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उसमें कोई एडवांस ट्रेनिंग नहीं है। वेट लॉस की, फैट लॉस की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। जैसे रजत भाई पहले सोचते थे कि मैं डेली एब्स करूँगा और डेली जंपिंग जैक बहुत करते थे, मतलब बेफिजूल की वर्कआउट, जिम में दिन भर कार्डियो। फिर मैंने उनको बताया भैया वेट लॉस की और फैट लॉस की कोई भी अलग से वर्कआउट नहीं होता है। जो हम वर्कआउट प्लान देते हैं, जो हम करते हैं, डबल मसल करते हैं या सिंगल मसल करते हैं, आप बस केले डिपसेट पे आओ और हर एक खाने का मज़ा लो। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप चावल भी खाओ, रोटी भी खाओ, आलू भी खाओ। आपको कार्ब्स में जो हेल्दी कार्ब्स हैं वो आप सब खा सकते हो। देसी घी भी यूज़ करो, होल अंडे भी आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप खुद पे खा के ट्रायल नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी आपको रिजल्ट नहीं देगी। किसी के बोलने से आप मत जाओ कि नहीं भैया, वो बोलते हैं कि चावल बंद कर दो। इन्होंने मुझसे बोला था कि पहले चावल भैया मैं खाऊंगा, मोटा नहीं जाऊंगा, तो मैंने बोला भैया आप पहले खाओ। आपने कितना चावल खाया एक एक दिन में? मैंने एक दिन में 1200 ग्राम खाया, मतलब 1200 ग्राम कुक्ड राइस। ऑलमोस्ट कोई सुनेगा तो बहुत लगेगा, ऑलमोस्ट 1 किलो से ऊपर है। लेकिन हाँ, मतलब वही बात है कि न्यूट्रिशनल नॉलेज नहीं थी, तो लगता था यार इतना चावल, और चावल अभी तक यही फिलहाल मिथ रहता है कि चावल से मोटापा होता है। लेकिन जब वाकई में जब भैया ने उसके पीछे की साइंस बताई कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है, वो उसको किस तरह से क्या न्यूट्रिशन, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है मैंने 1200 ग्राम खाया, और वो भी ड्यूरिंग बीच में कट फेस भी मैंने खाया। तब भी मेरा बॉडी में प्रॉपर फैट लगातार रिड्यूस हो रहा था, बॉडी टोन अप हो रही थी, बहुत अच्छा रिजल्ट था। 1200 ग्राम चावल बहुत होता है। अभी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि अगर आपको मेरी जिम ज्वाइन करनी है, जिम मेरी कानपुर में है, फिटनेस ऑन फायर के नाम से। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हूं। अब कोई भी अगर एडमिशन आ रहा है तो मैं पहले उससे पूछ ले रहा हूं कि आपको जिम ज्वाइन क्यों करनी है मेरी, और अगर आप कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या है, वेट लॉस या वेट गेन या फैट लॉस, या सिर्फ नॉर्मल आपको सिर्फ जिम भैया करना है, कोई डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए मुझे, तो आप करो। बट अगर आपका एक गोल सेट है कि भैया मुझे 100% वेट लॉस का रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप मेरे अकॉर्डिंग आप चलो प्रॉपर। आपको किसी ने अगर भेजा है कि आप यहाँ चले जाओ तो आप बात सुनो तो मेरी, बस यही है कि आपको हर मील खाना ही आपको हर खाना खाना है, कुछ भी अवॉइड नहीं करना है। बट आप अगर अपनी कैलोरी में रहोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं राजा को उस लेवल पे ले जाऊंगा, अभी तक नेचुरली ले जाऊंगा, मैं 100% बोल रहा हूँ। 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेगा, साल भर भी लग सकता है, क्योंकि अब मैं इसके पीछे 24 घंटा तो नहीं हूँ कि भाई राजा क्या खा रहा क्या नहीं। अगर ये कुछ चीट कर लेगा तो ये अपने से करेगा, मेरे से नहीं करेगा। बट इसको जब धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैं चीट कर ले रहा हूँ, भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो खुद समझ जाएगा, अभी टाइम लगेगा।
स्टार्टिंग जब कोई नया डाइट करता है ना तो उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले जो हम लोग खा रहे होते हैं फिर एकदम से डाइट चेंज होती है तो बॉडी मूड स्विंग हो जाता है। पहली चीज़ तो मीठे की क्रेविंग जो होती है वो, बाकी जो आप फास्ट फूड खाते हो वो अवॉइड करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं अवॉइड करना पड़ता है। आप 1 महीने डाइट सीरियस करोगे तो मैं सिखा दूंगा कि कैसे क्या क्या खाना है, क्योंकि जितने लोग भी जिम अभी आ रहे हैं उसमें से 99% लोगों को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मैक्सिमम लोगों को वेट लॉस फैट लॉस ही करना है। तो आप हर खाने का मज़ा लो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो राजा भाई का ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी चल रही है आप वीडियो में देख रहे हो, वो रियलिटी में करा रहा हूँ वर्कआउट। डाइट बंदा सीरियस कर रहा है, हर एक दिन का मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको। वीडियो में बने रहना, एक दिन इसकी बॉडी बहुत ही खतरनाक बनेगी। कानपुर में बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ, जो सब लोग देखेंगे राजा भाई को कि मैंने इसको कैसे चेंज किया है, विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट फैट बर्नर। क्योंकि हर केस में पहले आ जाता है कि भाई तुम्हें फैट बर्नर लेना ही पड़ेगा। देखो जो ट्रेनर बोलते हैं कि फैट बर्नर लेना पड़ेगा वो करा नहीं पाते हैं जल्दी। उनको लगता है कि क्लाइंट चला ना जाए मैं उसको तुरंत रिजल्ट दे दूं, तो ऐसा नहीं भाई, फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। फिर उसमें क्लाइंट का भी रोल होता है। अगर मैं रजत भैया से बोलता कि भैया आप ये ले लो वो खा लो, तो ये उस टाइम मेरी बात मान लेते हैं। मैंने कभी आपको सप्लीमेंट के लिए बोला? मैं ये बोलने वाला था कि हाँ सबसे बेस्ट पार्ट यही था, बिकॉज अभी तक नॉर्मल क्या होता था, जितने भी ट्रेनर देखें सुने या मेरे जो फ्रेंड वगैरह भी कहीं जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से सप्लीमेंट उनको उनका ट्रेनर रिकमेंड कर देता है, ये खा लो वो खा लो ये कर लो। लेकिन हाँ ड्यूरिंग मतलब मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में भी भैया ने सिर्फ वे प्रोटीन और क्रेटीन के अलावा कोई सप्लीमेंट के बारे में बात ही नहीं करी, क्योंकि बिकॉज वो तो एसेंशियल है, सभी को पता है कि आई मीन वे प्रोटीन के बिना तो फिर जिम करना ही बेकार है, बिकॉज कुछ होना ही नहीं है मसल लॉस के अलावा। और क्रेटिन मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट है, तो उसके जो बेनिफिट है वो तो अलग ही है, चाहे वो आपकी ब्रेन हेल्थ में मेमोरी में जो भी हो। भैया ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो इन 2 सप्लीमेंट के अलावा मैंने आज तक कोई तीसरा सप्लीमेंट चलाया ही नहीं है, और सिर्फ जो करा है नेचुरली अपनी डाइट और भैया की जो ट्रेनिंग उसके भरोसे करा, और कुछ नहीं। उसके अलावा कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई फालतू कुछ नहीं, और कोई पर्सनल प्रमोशन भी नहीं। ऐसा भी नहीं भैया कहते हैं कि नहीं तुम मेरे पास से ले जाओ, बहुत से ट्रेनर होते हैं जिनके पास डब्बों का स्टैक लगा रहता है, नहीं तुम हमसे प्रोटीन ले जाओ, ये ले जाओ वो ले जाओ। भैया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया ने कहा ये ले लो, बेटर है साइट से जाके मंगा लो, ये पर जो हाँ जो उन्होंने बोला मैंने करा वही जहाँ से जो कहा है मंगाने के लिए, जो प्रोटीन कहा जो क्रेटीन कहा सारी चीज़ें वही करी। हाँ कोई फर्जी सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें जैसा कि मैंने कहा, वे प्रोटीन और दूसरा क्रेटीन, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करा मैंने। अभी सावन चल रहा है तो रजत भाई अंडे नहीं खा रहे हैं। हाँ, अभी मैं इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन और करूंगा, सावन खत्म हो जाएगा तो ये फिर से एग वाइट्स स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वेज से पूरा प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है। वो भैया के साथ भी दिक्कत है, ट्रेवल बहुत करते हैं तो डाइट हर टाइम मैनेज नहीं हो पाती। बट अब ये सीरियस आ गए क्योंकि इन्होंने 2 महीने बहुत इन्जॉय किया है, खूब खाया पिया है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब खाना मतलब ये एंजॉय भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं और डाइट भी मेंटेन रखते हैं, बॉडी भी। अब मैंने बोला भैया एक बार और अच्छा करते हैं, तो इस बार जब ये स्टार्ट करेंगे सावन के बाद तो प्रॉपर एग स्टार्ट करेंगे अच्छी क्वांटिटी में, और फिर इनका एक बार मैं ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा आपको बेहतरीन। उनका तो चलेगा, बट राजा का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा रहेगा। वीडियो में बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा राजा को मोटिवेशन आता रहेगा। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है तो बताना कि कैसा लग रहा है आपको। जो मैं वर्कआउट करा रहा हूँ वही वर्कआउट करेगा राजा, कुछ अलग से नहीं कि मैं वीडियो के लिए उसको अलग वर्कआउट करा रहा हूँ और बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। भाई वो मर जाएगा अगर मैं उसको वर्कआउट करा रहा हूँ ना, जो मैं करा रहा हूँ उसी में उसकी वॉर्ड लग जाती है। हमारी उसकी डेली लड़ाई होती है कि भैया अब रुक जाओ, अब मत करो। बीच में भाई 100 रेपिटेशन बढ़ा देते हैं, जंपिंग जैक पहले बोला 100, फिर उसके बाद फिर 100। भाई कहाँ तक आदमी करेगा? नहीं देखो ये करता नहीं है, मैं बता दूं, मैं रियलिटी बताऊं, ये एक सेट में कराता हूं, ये हार जाता है, बोलता है भैया आप छोड़ दो। नहीं तो मैं बोलता हूं नहीं राजा, अगर मैं अभी तुमको छोड़ दूंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा जो गोल है फिर मैं वो अचीवमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि इसको एक बार ऐसा चेंज करूं कि लोग शॉक्ड हो जाएं। ऐसा मेरा गोल सेट है, मेरा मतलब माइंड सेट हो गया कि मैं अपनी बॉडी से ज़्यादा अब इसके पीछे पड़ गया हूँ कि मैं तो चलो कर लेता हूँ 2 महीने 3 महीने में ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेता हूँ, बट इसका मुझे इस बार 101% करके देना है सभी के लिए। और आप भी देखो सीखो, कुछ अलग नहीं है। डाइट मैंने बता दी है, मैं इसकी डाइट बताता रहूँगा आपको, वर्कआउट भी शेयर करता रहूँगा।
बस मैं इसको थोड़ा सा पुश एक्स्ट्रा करता हूँ कि राजा कर भाई, कर कर, थोड़ा सा करेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, सामने बता दे रहा हूँ, बहुत जल्दी हार मान लेता है कि नहीं है। पर ये बिल्कुल जेन्युइन है। मतलब अगर मैं इसको करा रहा हूँ कि राजा अगर तेरे 12 रैप हो गए तो तुझे 3 रैप और मारना है, तो ये मुंह बनाने लगता है कि नहीं भैया, भैया नहीं। तो मैंने कहा भैया यहाँ कोई भैया नहीं चलेगा, करो अपना बेस्ट, करो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इंजरी नहीं होगी क्योंकि मुझे दिखता है कि भाई अभी इसके अंदर कितनी पावर है, ये कितने रेप्स एक्स्ट्रा कर सकता है। बस वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना जरूर। अगर आपको कोई डाउट हो वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, तो कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा। और बाकी कोई हेल्प हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी जिम ज्वाइन करनी है तो कानपुर में मेरी जिम है, फिटनेस ऑन फायर के नाम से। कोचिंग मंडी में जिम है, न्यू लाइट कोचिंग के पास। आप पूछ सकते हो आराम से। गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे फिटनेस ऑन फायर जिम तो आप आराम से आ सकते हो। और बाकी ट्रांसमिशन आप देखते जाओ इन दोनों भाइयों का। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। भैया भी सावन के बाद स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल नया चेंज दूंगा मैं इनको भी इस बार तगड़ा। बाकी आप लोगों को कुछ बोलना हो तो हमारे दर्शकों से कुछ बोल सकते हो। मेरे आज कल में मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, क्योंकि मैंने एक 0 लेवल से स्टार्ट किया था, 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था। और लोगों ने बोला कि भैया छोड़ो नहीं, कंटिन्यू करते रहो। तो उस 0 से आज 5000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, जो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। बट मैं अपने पेज पे अब जेन्युइन चीज़ें देना चाहता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी सोच रहा था कि मैं बताऊँ कि चेस्ट की वर्कआउट ऐसे। मेरे वीडियोस आप देखोगे जाके पहले के, तो अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मतलब लोगों ने स्टार्ट किया कि भैया की वर्कआउट ऐसी कर दो, वाली वर्कआउट की एक्सरसाइज बता दो, कार्डियो बता दो। मैंने भी स्टार्ट किया था, गलती करी है, गलती से आदमी सीखता है। बट पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कि चेस्ट की ये वर्कआउट, बाइसेप की वर्कआउट, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक एक वर्कआउट बना होता है ना, बस उसी को आप करो, उसी में अपना बेस्ट दो। भैया भी पहले 100 वर्कआउट करते थे, कितने करते थे आप? मैं जब नई नॉलेज थी तो एक दिन में आके 8-10 एक्सरसाइजेस करते, 10 वर्कआउट करते थे। चेस्ट की समझ लो आप 8 वर्कआउट 10 वर्कआउट करते थे। भाई एक इंटरनेशनल एथलीट भी नहीं करता होगा 8 से 10 वर्कआउट चेस्ट की। उसके बाद बाइसेप की 5-5 वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी की तहस नहस कर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जो अपने पेज पे पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वो अब जेन्युइन ही रहेगा, कोई उसमें मिलावटी नहीं रहेगी कि नहीं मैं ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं। गलतियां मैंने भी करी हैं, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पहले की जो वीडियोस में देखता हूँ कि भाई वो सच में वो मतलब एक स्टार्ट वाला था कि क्या करना है डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। बट धीरे धीरे राजा भाई मिला है तो मैं राजा का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा कि कैसे एक बंदा कर सकता है और कैसे मैं इसको करा रहा हूँ। बस यही, और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। खाने को एंजॉय करो, ट्रेनिंग को एंजॉय करो और लाइफ को एंजॉय करो और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करो। एब्स आएंगे, बहुत अच्छा मसल, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसकी, मुझे पता है। अब मैं पहचान गया हूँ इसकी बॉडी। बस मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ये अभी अपना 100% नहीं दे रहा है। बहुत मारूंगा मैं इनको अभी धीरे धीरे, हंसी मजाक अपनी जगह, बट मैं मारूंगा जरूर इनको। छोटे हैं, अब ये लोगों की नज़रों में आ गए हैं कि भाई तुमको भैया ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो मैं करा रहा हूँ, तो भाई इनका ट्रांसमिशन होगा भी, वेट करो, होगा। ये नहीं करेंगे, मैं इनको कराऊंगा, किसी भी तरह कराऊंगा, टाइम लगेगा बस। तो आज के लिए बस यही एक मैसेज था कि आप लोगों का प्यार बना रहे और राजा का ट्रांसमिशन आप देखते रहो कंटिन्यू पर डे, और खुद भी करो, अपना जर्नी आप स्टार्ट करो। हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिलती है तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए, वेट लॉस, फैट लॉस, वेट गेन। बाकी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कोई हेल्प हो तो आप बताइए। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, एक खतरनाक रहेगा। क्यों राजा? बिल्कुल। आज राजा को मैंने रेस्ट दे दिया है, कल की जो ट्रेनिंग होगी बिल्कुल ए लेवल की रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।